बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का था। परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। पैसे कम थे, लेकिन घर में प्यार और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता। सुनिए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। पूरे दिन जंगल में मेहनत करनी है। धन्यवाद सीता। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत करेंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। छोटा मोहन दौड़ कर आया। पिताजी, जल्दी वापस आना। आज मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। रामू उसके सिर पर हाथ फेरकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत सुंदर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी, रंग बिरंगी तितलियां और पास ही बहती एक साफ नदी। रामू हमेशा सूखे पेड़ ही काटता था। रामू मन ही मन सोचता है, हरे भरे पेड़ काटना ठीक नहीं। जंगल रहेगा तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। दोपहर होने लगी। रामू एक बड़े पेड़ की सूखी शाखा काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई। कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। रामू घबरा गया। वो नदी के किनारे भागा, लेकिन पानी बहुत गहरा था। हे भगवान, यही तो मेरी रोजी रोटी थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अचानक नदी का पानी चमकने लगा। नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे पानी में से एक सुंदर जल परी प्रकट हुई। उसके हाथ में चमकता हुआ कमल था। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? माता, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ। जलपरी नदी में गोता लगाकर गई। कुछ देर बाद वो एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। सूरज की रोशनी में वो कुल्हाड़ी हीरे की तरह चमक रही थी। क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू कुछ पल उसे देखता रहा। इतनी कीमती कुल्हाड़ी उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन अगले ही क्षण उसने सिर झुका दिया। नहीं माता, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जलपरी मुस्कुराई। जलपरी फिर नदी में गई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। तो क्या ये तुम्हारी है? रामू ने फिर मना कर दिया। नहीं माता, ये भी मेरी नहीं है। जलपरी तीसरी बार नदी में गई। इस बार उसके हाथ में पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। रामू खुशी से उछल पड़ा। हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी बहुत प्रसन्न हुई। रामू, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूँ। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी हैरान रह गई। ये सब कैसे हुआ? रामू ने पूरी कहानी सुनाई। अगले दिन पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामू के पड़ोस में श्याम नाम का एक लालची लकड़हारा रहता था। उसने पूरी कहानी सुनी। अगर मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए तो मैं बिना मेहनत के अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन वो जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक आया। फिर जोर जोर से रोने लगा। कुछ ही देर में वही जलपरी प्रकट हुई। क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जलपरी नदी में गई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। क्या यही तुम्हारी है? श्याम तुरंत बोला, हाँ, यही मेरी है। जलपरी का चेहरा गंभीर हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। लालच और झूठ का इनाम कभी नहीं मिलता। इतना कहकर वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर गायब हो गई। कुछ देर बाद उसने श्याम की असली लोहे की कुल्हाड़ी भी वापस नहीं की। श्याम पछताता रह गया। कुछ दिनों बाद श्याम ने रामू से माफी मांगी। मुझे समझ आ गया कि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद दोनों मेहनत से काम करने लगे। गांव के बच्चे भी ये कहानी सुनकर हमेशा सच बोलने और ईमानदार रहने की सीख लेने लगे। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। लालच और झूठ से कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
Please like, share and subscribe our channel.